आजकल हर एक घर में छोटे गोपाल या लड्डू गोपाल की मूर्ति जरूर होती है। क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? बाल गोपाल का तो अर्थ है कि छोटे से गौओं को पालने वाले, पर लड्डू गोपाल भगवान को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि वृंदावन में कुंभन दास के एक भगवान के परम भक्त थे, जो रोज भगवान की सेवा करते थे। एक दिन उन्हें भागवत करने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ा। इसीलिए उन्होंने भगवान की सेवा का कार्य अपने छोटे से बेटे को दे दिया, जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन बड़े ही मासूम और भोले थे। उन्हें कहा गया कि वो भगवान को भोग लगाए। जब वो बाल गोपाल को भोग लगाने गए तो उन्होंने उनके आगे लड्डू रख दिए और उम्मीद की कि भगवान खुद ही खा लेंगे, पर भगवान ने तो खाया नहीं। इस पर रघुनंदन जी सोचने लगे कि शायद मेरी ही कोई भूल है और भगवान मेरे हाथों से सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए छोटे रघुनंदन जोर जोर से रोने लग गए। उनकी करुण पुकार और भक्ति भावना को देखकर भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट होते हैं और उनके भोग को स्वीकार करते हैं। जब उनके पिता कुंभन दास जी घर आते हैं तो वो रघुनंदन से प्रसाद मांगते हैं और इस पर रघुनंदन कहते हैं कि वो तो सारा भगवान खा गए। कुंभन दास जी सोचते हैं कि रघुनंदन को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने सारे लड्डू खा लिए होंगे। पर अब रोज रोज ऐसा ही होने लगा। इसके कारण कुंभन दास को अब शक होने लग गया। इसीलिए जब एक दिन रघुनंदन जी भगवान को भोग लगा रहे थे तो कुंभन दास जी यह छुपकर देख रहे थे। तभी वहां बाल गोपाल प्रकट होते हैं और लड्डू उठाते हैं और उसे खाने लगते हैं। उसी समय कुंभन दास जी भगवान के दर्शन करने के लिए सामने आते हैं। जैसे ही कुंभन दास भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान मूर्ति के रूप में बदल जाते हैं और वो लड्डू उनके हाथ में ही रहता है। इसीलिए तो लड्डू गोपाल जी के हाथों में एक लड्डू दिखाया जाता है। तब से लेकर भगवान को लड्डू गोपाल कहा जाता है।